नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हैंड रिटन सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। बहुत अत्यधिक कमेंट आ रहे थे और हमारे प्यारे विद्यार्थियों और सभी स्टूडेंट इधर उधर से करके विभिन्न साइटों से भी देख लेते थे, ऑफिशियल साइट से भी सिलेबस देख लेते, फिर भी उनके मन में खालीपन सा रहता था। तो वो कमेंट में लिखते हैं कि सर हमें दिक्कत जा रही है, हम साइट से भी देख लेते हैं, ऑफिशियल पे भी चले जाते हैं, कई लेक्चर देख लेते हैं, पर फिर भी हमारे मन में एक जिज्ञासा रहती है कहीं ना कहीं सिलेबस को लेकर। तो हम आपकी वही जिज्ञासा को दूर करने के लिए सिलेबस लेके आए हैं। हैंड रिटन सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाएगा। बस आपको करना ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना, धैर्य के साथ में इस वीडियो को देखना है, क्योंकि एक ही क्लास में हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस हैंड रिटन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको किसी भी साइट पे जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि आप ऑफिशियल से पे भी नहीं जाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, तब तक कि आपका सिलेबस चेंज ना हो। ठीक है, इसमें हम प्रीलिम्स का भी देखेंगे, मेंस का भी देखेंगे और साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य का भी हमने इसमें सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट ऐड किया हुआ है। तो आपको अंत तक देखना है, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि आपको कंटेंट पसंद आता है, आपको नीड है। ठीक है, और आपको लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया, कहीं ना कहीं आपको ये सपोर्ट करेगा और आपके समय को बचाएगा, क्योंकि आप अगर आप इस एग्ज़ाम में हैं तो आपके लिए मिनट घंटा तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन एक एक सेकेंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज की क्लास इसको कुछ भी समझ लीजिए आप, मैं इसको क्लास नाम नहीं दूंगा, क्योंकि ये है ना एक नींव की तरह। और नींव मजबूत रहेगी ना अपनी, तो अपना घर को देखने की ज़रूरत है नहीं, ये भूकंप का सबके झटके सह लेगा। ये आपने भी सुना होगा, कहावत है कि अगर नींव मजबूत है तो घर तो मजबूत हो ही जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपने सिलेबस जान लिया एक थिंग, और दूसरी थिंग क्या है, आप कहीं से उसको जुगाड़ करके बुक से लेक्चर से इससे कंप्लीट कर लेंगे तो कोई सा भी एग्जाम हो यू कैन क्लियर। ठीक है, इजीली भी बोलूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर मेहनत करोगे तो हर एक चीज़ इजी है, वरना नहीं है। तो हम बढ़ते हैं पहले पड़ाव की ओर। प्रीलिम्स का जानेंगे डिटेल्स में, फिर मेंस का जानेंगे और एक ऑप्शनल का भी ऐड कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य का। इसके बाद जो भी अगर आपको लगता है कि कुछ और ज़रूरत है हमें ऑप्शनल में, बाकी अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी डिटेल्स में चाहते हैं हैंड रिटन पॉइंट टू पॉइंट, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक को भी नीड होगी, एक भी कमेंट में करेगा। ठीक है, मैं एक की बात कर रहा हूँ, फिर एक भी स्टूडेंट लिखेगा कि सर यहाँ डाउट है या हमें इस पर चाहिए, तो मैं ये नहीं देखूँगा कि एक ने बोला तो नहीं बनाऊँगा। विदिन 1 वीक के अंदर अंदर मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपकी डिमांड है। ठीक है, एक भी स्टूडेंट ने कहा है तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। ये है प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि प्रीलिम्स का हम पहले देखने जा रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी गॉट इट। अब इसमें होते हैं आपके 2 प्रश्न पत्र, एक एक को डिटेल्स में देखेंगे। प्रश्न पत्र पहला है आपका 200 अंक का होता है, 200 मार्क्स, और अवधि आपकी 2 घंटे। ठीक है, मतलब टाइम है आपका 2 घंटे का। एक चीज़ क्लियर हुई कि प्रश्न पत्र पहला है वो हमारा 200 अंक का है और इसका टाइम लिमिट है 2 घंटे। इसका सिलेबस क्या है, पहला पॉइंट है इसमें। ठीक है, अब आप या तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या ये वीडियो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। ठीक है, आप बार बार देख सकते हैं, अपने खुद के हाथों से नोट्स बना सकते हैं, एक एक पॉइंट को जैसे मैंने समझाया है इस क्लास में लेक्चर में, वैसे आप भी अपने लिए इसको छाप सकते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही आपके सिलेबस का पहला सीढ़ी है। सेकंड पॉइंट है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व भूगोल। इसके अंतर्गत आपका क्या आएगा, भारत एवं विश्व का। ठीक है, भारत विश्व का भूगोल पढ़ना है तो इसके अंदर क्या पॉइंट रहेगा आपका, भारत एवं विश्व का। ठीक है, इसके अंदर 3 चीज़ें, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। गॉट इट। अगला पॉइंट है भारतीय राजतंत्र और शासन, इसमें क्या जाएगा, संविधान,
राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। इसमें 5 चीज़ें, पहली संविधान, सेकंड राजनीतिक प्रणाली, थर्ड पंचायती राज, फोर्थ है आपकी लोक नीति और फिफ्थ है आपकी अधिकारी, 5वें नंबर की अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। मतलब यूपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है, यू नो दैट। ओके, अगला पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक विकास, कि हम इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास को किस तरीके से देखते हैं। सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। आर्थिक और सामाजिक विकास में 2 चीज़ें, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। अगला पॉइंट है आपका पर्यावरण, परिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है। क्या हो गया इसका मतलब हमें पर्यावरणीय पारिस्थितिक पढ़ना है, जैव विविधता पढ़ना है, मौसम परिवर्तन पढ़ना है, संबंधित सामान्य मुद्दे पढ़ना है जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है। मतलब कि सिर्फ हमें इनको पॉइंट टू पॉइंट कवर करना, बहुत सारा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। गॉट इट। इसमें ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर बनना है एकदम उसके पीएचडी हासिल करना, नहीं, सामान्य एक जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। ये आपका होता है पहला प्रश्न पत्र खत्म। पहला प्रश्न पत्र क्या होगा आपका यहाँ पे खत्म, किसका, प्रीलिम्स का। अब बढ़ते हैं हम सेकंड प्रश्न पत्र की तरफ। सेकंड प्रश्न पत्र है आपका, सेकंड प्रश्न पत्र भी आपका है 200 अंक का और आपके पास टाइम है 2 आवर्स। गॉट इट। इसमें क्या क्या रहेगा, पहला इसमें पॉइंट रहेगा आपका बोधगम्यता, सेकंड आपका पॉइंट रहेगा संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, थर्ड पॉइंट आपका क्या रहेगा तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। अगला पॉइंट आपका है निर्णय लेना और समस्या समाधान, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना, सामान्य मानसिक योग्यता। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आधारभूत संख्यन। इसके अंतर्गत क्या आएगा आपकी संख्याएं और उनके संबंध विस्तार क्रम आदि, संख्याएं आएगा और उनके संबंध में क्रम विस्तार आदि आएगा। ये किस कक्षा का स्तर है, 10th कक्षा का स्तर है। गॉट इट। मतलब आपको 10वीं तक के स्तर का ही इसमें कंप्लीट करना है। आंकड़ों का निर्वचन, इसमें आपको चार्ट देखना है, ग्राफ तालिका आ जाएगा, आंकड़ों की पर्याप्तता आ जाएगी। ये भी आपको 10वीं कक्षा के स्तर तक ही देखना है। अब 2 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, नोट करके इनको आपको लिखना है। पहली बात है नोट करके डालो, जो प्रश्न पत्र सेकंड है सी सेट के अंतर्गत आता है, अर्थात यहाँ सिर्फ पास करना होता है 33 मार्क्स से। बहुत सारे खुश हो गए, आय हाय 33 कितना औसम है यूपीएससी, है ना। तो ऐसा नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, आइए कभी लपेटे में यूपीएससी के। चलो जस्ट जोकिंग, क्लास पे ध्यान देते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रश्न पत्र प्रथम व द्वितीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब कि MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ज़्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करनी। 2 बात लिख ली, सेकंड सिर्फ पास करना है, 33 लाना है जो कि हम लेते आए हैं। ठीक है, जस्ट जोकिंग, किडिंग डियर स्टूडेंट। सेकंड प्रश्न पत्र आपका फर्स्ट और सेकंड MCQ टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गॉट इट। अब ये यहाँ पे आपका प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है डन। अब हम बढ़ेंगे मेंस की तरफ। इसमें सभी के हम प्रश्न पत्र 2 से लेके 7 तक देखेंगे, साथ में हम ऑप्शनल में हिंदी का भी, हिंदी साहित्य का भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं हम शुरू। मुख्य परीक्षा, ठीक है, यानी कि मेंस में होते हैं आपके 7 पेपर। ठीक है, ऑप्शनल को काउंट मत करो अभी, जनरली जान लेते। तो मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र पहला आपको 250 अंक, 250 मार्क्स 250 अंक का रहेगा। समय अवधि आपके पास रहेगी 3 घंटे। मेंस का अब हम डिटेल से मैं देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। प्रश्न पत्र पहला 250 अंक का 3 घंटे। इसमें आपको निबंध लिखना, ओनली निबंध। ठीक है, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और 250 अंक का रहेगा। इसमें आपको निबंध में क्या देखना है, उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा।
विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें तथा स्पष्ट व संक्षेप में लिखें। यह लगभग अखबार से पूर्ण हो जाएगा। मतलब कि आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे सिलेबस हम कहीं से छांट के लेके आए। भैया ऐसा नहीं है, बहुत साइट से लिया गया है और बहुत टीचरों की ये मेहनत है और कहीं ना कहीं से एक एक पॉइंट हमने जुगाड़ के आपको बहुत संक्षेप में देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इसमें साइट से क्या पता लगा, या जनरली आपको बता देगा भाई प्रश्न पत्र पहला 250 अंक का 3 घंटे का होता है, निबंध लिखना खत्म। लेकिन इसमें एक एक अंक उस पर शब्द पे ध्यान दीजिएगा आप। उम्मीदवारों को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। ठीक है, विनिर्दिष्ट मतलब कि एक निर्दिष्ट विषय इनके द्वारा हमें दिया जाएगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। गॉट इट। निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहे, मतलब कि ऐसा नहीं कि हर कुछ हम छाप रहे, जैसे छापते आए हैं आरजीपीवी में। अगर कोई बीटेक वाला होगा तो समझ जाएगा, दैट इज़ नो मीन्स कि आरजीपीवी में ऐसा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपके जनरली नॉलेज समझाने के लिए कुछ कुछ बीच बीच में ऐड कर लेता हूँ, जस्ट फॉर किडिंग। संक्षेप में लिखें, यह लगभग अखबार से पूर्ण हो जाएगा। ये भी बताया कि भाई ये कहाँ से पूर्ण हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा न्यूज़पेपर से। आपका प्रश्न पत्र पहला होता है यहाँ पे समाप्त। स्नैपशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके छाप लीजिए, या वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बार बार देख लीजिए, खत्म। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न पत्र की तरफ। प्रश्न पत्र सेकंड 250 अंक का, अवधि 3 घंटे, मतलब सेम कहानी है इसकी। 250 मार्क्स, अवधि 3 आवर्स। अब इसमें आपके सेकंड पेपर में क्या क्या रहेगा, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन, ये आपका पहले इकाई मान लो, लेक्चर मान लो, पाठ मान लो, जो भी आप बोलते हैं, यूनिट मान लो। तो सामान्य अध्ययन, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से यूपीएससी पूछ सकता है। तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट के अंतर्गत भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। सेकेंड पॉइंट है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तित्व विषय, ये चीज़ें हमें इसमें कवर करना है। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। गॉट इट। स्वतंत्रता संग्राम, अब इससे हमें क्या पढ़ना है, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, ये चीज़ें हम इसमें कवर करना है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। अगला पॉइंट है हमारा विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक क्रांति आ जाएगी, सेकंड विश्व युद्ध, थर्ड राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, इतनी चीज़ें हमें इसके अंदर है। और भी है राजनीतिक, दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव क्या पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि राजनीतिक क्या था, दर्शन शास्त्र क्या था, पूंजीवाद क्या था, साम्यवाद क्या था, समाजवाद क्या था, नहीं नहीं भाई, उसके अलावा उनके रूप भी पढ़ना है और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज़ भी हमें इसके अंतर्गत कवर करनी है। थर्ड अगला पॉइंट हो जाएगा, सॉरी थर्ड नहीं, अगला पॉइंट से हम इसको कवर करेंगे क्योंकि पॉइंट बदल हो सकता है मिसमैच हो जाए, तो आप बोलेंगे सर आप थर्ड बोल रहे पढ़ा फिर रहे, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट करूँगा, आप अपनी कॉपी में 1 2 3 4 करके या एज पर यूर नीड आप कैसे भी मेंशन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधताएं। अगला पॉइंट महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं समृद्धि मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय आदि। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, साम्यवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता,
ये इसके अंतर्गत कवर करना। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, अगला पॉइंट है आपका विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का विवरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, ये सब चीज़ें हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है। गॉट इट। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। ये प्रश्न पत्र सेकेंड ही चल रहा है मेरी जान, सब्र रखो। लास्ट पॉइंट है, घबराओ मत। प्रश्न पत्र सेकेंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, किस लिए आता है, कैसे करें, कैसे नहीं आएगा, किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, जो भी आप एक IAS के लेवल पे सोच सकते हो, सब पढ़ना। सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, भूगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। गॉट इट। यहाँ पे आपका होता है सेकेंड प्रश्न पत्र कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न पत्र की तरफ। थर्ड प्रश्न पत्र आपका क्या बोलता है, 250 अंक, समय 3 घंटे। प्रश्न पत्र पहला, प्रश्न पत्र दूसरा, फर्स्ट सेकेंड की तरह ये अंक है, मार्क्स है आपके 250 और आपके पास टाइम है 3 आवर्स। सामान्य अध्ययन सेकेंड, पेपर थर्ड है बट सामान्य अध्ययन सेकेंड में पेपर फर्स्ट और थर्ड में पेपर में सामान्य अध्ययन सेकेंड। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, शासन व्यवस्था, संविधान शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। ये इस पॉइंट के अंतर्गत कवर करना। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियों, स्थायी स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ, ये अगला पॉइंट है। नेक्स्ट, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। अगला पॉइंट है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। यह हमारा प्रश्न पत्र थर्ड और सामान्य अध्ययन सेकंड के अंतर्गत रहेगा। अगला पॉइंट है सांसद और राज्य विधायिका। सांसद और राज्य विधायिका इसके अंतर्गत क्या रहेगा, संरचना, कार्य संचालन शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय भी इसके अंतर्गत पढ़ना है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उसकी भूमिका, ये इसके अंतर्गत कवर करना है। अगला पॉइंट है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। डियर स्टूडेंट, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहते हैं, बहुत मेहनत से शॉर्ट में बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आपको कम समय में इसको उपलब्ध करवाऊँ, इसलिए थोड़ी सी स्पीड में ज़्यादा रखूँगा। इंटरनेट पर वीडियो अवेलेबल है, आप पुनः देख सकते हैं, आपकी मर्जी जितनी बार हो। अगला पॉइंट है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व, ये इस पॉइंट के अंतर्गत कवर करना है। सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। अगला पॉइंट है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पना तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। अगला पॉइंट है विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह और संघों, दानकर्ताओं, लोकपालिक संस्थाओं, संसाधक एवं अन्य पक्षों की भूमिका। यह हमारा इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत रहा पॉइंट। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रश्न पत्र थर्ड, सामान्य अध्ययन में पॉइंट है अधिक, यानी कि यूनिट है इसमें अधिक। अगली यूनिट हमारी बोलती है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, साथ साथ में और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय आदि, ये इस पॉइंट से आपको कवर करना है। अगला पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, ये इसके अंतर्गत है। गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं,
इसके अंतर्गत और भी पॉइंट है, जैसे नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय इसके अंतर्गत हमें देखना है। लोकतंत्र की म्युनिसिपल सेवाओं में भूमिका, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, भारत एवं इसके पड़ोसी देशों के बीच में क्या संबंध है, क्या चल रहा, हलचल, कुल मिला के आपको इसमें याद रखना। द्वितीय क्षेत्र और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों की प्रभावित कराने वाले करार, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य, विकास तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक का प्रभाव, इस पॉइंट के अंतर्गत कवर करना है। लास्ट पॉइंट बचता है आपका प्रश्न पत्र थर्ड के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश आदि। ये आपका प्रश्न पत्र थर्ड और सामान्य अध्ययन सेकंड के अंतर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन पेपर है आपका फोर्थ, सेम सीन है, मार्क्स है 250, समय है 3 आवर्स, 250 अंक और 3 घंटे का। ये हो जाएगा आपका सामान्य अध्ययन थर्ड। ठीक है, सामान्य अध्ययन थर्ड। इसमें क्या क्या रहेगा, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, ये आपका सामान्य अध्ययन थर्ड प्रश्न पत्र फोर्थ के अंतर्गत रहेगा। अब इसके अंतर्गत और क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या चैप्टर, क्या क्या यूनिट है, चलिए करते हैं डिस्कस। पॉइंट में बने रहिएगा अंत तक। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। अगला पॉइंट है समावेशी विकास तथा इसमें उत्पन्न विषय। नेक्स्ट है सरकारी बजट। अगला बोलता है मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, ये हमें इसके अंतर्गत कवर करना है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये इस पॉइंट के अंतर्गत देखना। अगला पॉइंट है भारत में भूमि सुधार। अगला पॉइंट है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। अगला पॉइंट है बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क और विमानपत्तन, रेलवे आदि। निवेश मॉडल में क्या क्या है, ये इसके अंतर्गत है। अगला पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। नेक्स्ट यूनिट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धता, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। अगला पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। उग्रवाद इसमें करंटली वार आप क्या जाएंगे, गॉट इट। बढ़ते हैं अगले कुछ ही पॉइंट इसमें यूनिट शेष है 3-4 देख लेते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। अगला है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा। अगला पॉइंट है चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटें की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इससे रोकना। ठीक है, ये आप यूनिट मान के चलो जो पिंक से है, और इसके अंतर्गत ये पॉइंट मान के चलो, जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट उनका प्रबंधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट संगठित अपराध हो गया, और अगला है आतंकवाद के बीच में संबंध। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है प्रश्न पत्र थर्ड का विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिवेशन। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पत्र फोर्थ, सेम सिचुएशन है, मार्क्स 250 है, हावर आपके पास है 3 आवर्स, समय है 3 घंटे और अंक है 250।
प्रश्न पत्र 4 है, सामान्य अध्ययन है, प्रश्न पत्र 5, ठीक है, 5 और सामान्य अध्ययन है 4th, गॉट इट। इसमें नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि मेन टॉपिक है। मतलब ये मान लो कि सामान्य अध्ययन 4 में के 3 पुत्र है, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि पढ़ना है। अब इनके अंतर्गत इनके बहुत से बेटे हैं, चलो भैया देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे, एक एक लाइन वर्ड शब्द पे ध्यान देना। अगेन मैं रिपीट कर दूंगा, इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न पत्र शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से उनके संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से इन क्षेत्रों को कवर किया जाता है। यह हमारा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 के अंतर्गत रहने वाला है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत और क्या क्या रहेगा, चैप्टर के अंतर्गत पॉइंट, यूनिट, नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सारतत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, ये इस पॉइंट के अंतर्गत रहेगा। अगला है अभिवृद्धि सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव की धारणा, ये इस पॉइंट के अंतर्गत है। अगला है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव सहित तथा गैर वफादारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदनता, ये सब इसके अंतर्गत है। अगला पॉइंट है भावनात्मक समझ। इसमें क्या किया जाएगा, भावनात्मक समझ में इमोशनली समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। अगला है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिक के योगदान। अगला पॉइंट है लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र स्थिति तथा संस्थाएं, समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, विनियम, विनिमय, अंतरात्मा, साथ साथ में शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का, ये हमने इस पॉइंट के अंतर्गत देखना। कुछ ही पॉइंट शेष है प्रश्न पत्र 5 के अंतर्गत। शुद्धिकरण में क्या किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था। अगला पॉइंट है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, इसके अंतर्गत लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, जैसे चुनाव आता तब आचार संहिता नहीं लगती, जैसे करंटली में भी चल रहा तो लग गई होगी ना, तो उससे रिलेटेड आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, सांस्कृतिक सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक नीति का उभार, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। भ्रष्टाचार से लड़ने में क्या क्या चुनौतियाँ आती है, ये मेन पॉइंट है, इसको मार्क कर लो, क्योंकि भाई हमें यही नहीं करना है, बाकी सब करना है। गॉट इट। उपयुक्त मतलब कि उसकी चुनौतियों से लड़ना है, पर हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है बेटा, ठीक है। उपयुक्त विषय पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केस स्टडी ये आपको तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, करना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। गॉट इट। आई चीज़ें समझ में। अभी तक हमने इसमें कवर कर लिया प्रीलिम्स के अंतर्गत 2 पेपर, ये आपके हुए हैं डन, ठीक है। अब आता है अगला मेंस के अंतर्गत 5 पेपर, ये आपके हुए हैं कंप्लीट। अब है आपका ऑप्शनल, और ऑप्शनल में आपके होते हैं कोई सा भी ऑप्शनल हो 2 पेपर, टोटल आपको 5, 2, 7 और 2, 9 पेपर से गुजरना पड़ता है। 2 पेपर निकाले 7 देने का मौका मिलेगा, 7 निकाले इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, इंटरव्यू निकाला जिला संभालने का मौका मिलेगा। गॉट इट।
विलियम्सडन, मेंसडन, ऑप्शनल में 2 हर एक उसमें। अब आपकी कमेंट के ऊपर ही ऑप्शनल के हम देंगे आपको, जिस भी ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी ऑप्शनल रिक्वायरमेंट थी हिंदी साहित्य की, तो हम आपको हिंदी साहित्य के दोनों पेपर इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। गॉट इट। हिंदी साहित्य का हैंड रिटन हस्तलिखित सिलेबस यूपीएससी का पॉइंट टू पॉइंट। तो आपका ये हो जाएगा प्रश्न पत्र 6 और ऑप्शनल का पहला 250 अंक, वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र पहला। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल प्रश्न पत्र 6 और लास्ट 7वां हो जाएगा, और ऑप्शनल के अंतर्गत प्रश्न पत्र पहला, प्रश्न पत्र 2। ऑप्शनल हमने ले लिया हिंदी साहित्य, प्रश्न पत्र पहला है, ओवरऑल प्रश्न पत्र 6 है। चलो भैया करवा देते हैं आपको इसको भी कंप्लीट। ठीक है, प्रश्न पत्र पहला, इसके अंतर्गत हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, ये आपको मान लो कि एक विषय है आपका सॉरी, हिंदी भाषा और नगरी लिपि का इतिहास, ये आपका विषय हो गया, ये आपकी यूनिट हो गई। अपभ्रंश, अपहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणीकरण तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप, ये पहला आपका चैप्टर है इस विषय के अंतर्गत। सेकेंड है मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। अगला पॉइंट है सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो संत साहित्य। एक एक चीज को बहुत डिटेल से समझा रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा डेडिकेट होने की ज़रूरत है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कैमरा थोड़ा सा हल गया था, रिफोकस हम करते हैं। सिद्ध एवं नाथ साहित्य खुसरो, सॉरी डियर स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर कैमरा स्टेबल नहीं है, वेट सेटिंग अरेंज करवा देता हूँ। ठीक है, नो फिक्स। सिद्ध एवं साहित्य संत रहीम आदि कवियों और दक्कनी हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। अगला पॉइंट है 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। अगला पॉइंट है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, कि जो भारतीय संघ की राजभाषा है इसमें हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, ये इसके अंतर्गत आता है। गॉट इट। अगला पॉइंट है हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। अगला है मानक हिंदी की व्याकरण संरचना। ये पहला विषय के अंतर्गत आपके चैप्टर होते हैं कंप्लीट। अगला विषय आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत आपके क्या क्या पॉइंट हैं, ये यूनिट है जो भी आप माने। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास और लेखन की परंपरा, ये इसके अंतर्गत कवर करना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और फोर्थ है आपका आधुनिक काल। तो आदिकाल में आपको क्या देखना है, सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य, प्रमुख कवि चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद, विद्यापति, इनके बारे में हर एक चीज़ें पढ़ना है। रचनाएं हैं, जन्म हैं, इनसे क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या इनसे हम शिक्षा लेके पॉइंट टू पॉइंट अपना सकते हैं। भक्तिकाल, संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा, प्रमुख कवि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी, इनके बारे में रीड आउट करना है। रीतिकाल में रीतिकाल, रीतिबद्धता, रीतिमुक्त काव्य, प्रमुख काव्य और उसके साथ साथ में केशव बिहारी, पद्माकर और घनन, इसको कवर करना है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक काल में नवजागरण, गद्य का विकास,
भारतेंदु मंडल इसमें प्रमुख लेखक है, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। अगला है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी, इस पे आपको कवर करना। तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। प्रमुख कवि कौन कौन से, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव, मुक्तिबोध नागार्जुन। इन सभी कवियों के बारे में विस्तृत में डिटेल्स में जानकारी लेना है। इसके अंतर्गत अगला विषय कथा साहित्य। इसमें क्या क्या है, उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास। अगला पॉइंट है प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल रेणु, भीष्म, शाहिनी आदि। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। इसके बाद आता है प्रमुख कहानीकार कौन कौन से, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये एक ही नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय मेहता राकेश और कृष्ण सोबाती, ये इसके अंतर्गत कवर करना। कुछ ही पॉइंट विषय को बचे हुए आपके प्रश्न पत्र 6 और ऑप्शनल के फर्स्ट के अंतर्गत नाटक और रंगमंच। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। प्रमुख नाटककार हैं आपके भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश आदि। इसके अंतर्गत अगला बचता आपका हिंदी रंगमंच का विकास। अगला है आपका आलोचना। आलोचना में आपको क्या देखना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवाद, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। प्रमुख आलोचक है आपके रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नागेंद्र आदि। अगला पॉइंट आपके इस पेपर के अंतर्गत बचता है हिंदी गद्य की विधाएं। क्या क्या है, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। ठीक है, 4-5 चीज़ें, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। ये आपका प्रश्न पत्र होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न पत्र की तरफ। अंतिम प्रश्न पत्र है आपका प्रश्न पत्र 7, अंक है 250 और आपका वैकल्पिक के अंतर्गत है आपका प्रश्न पत्र 2। गॉट इट। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है, पद्य साहित्य। पद्य साहित्य ये आपका मान लो कि ये एक हो गया आपका विषय, इसके अंतर्गत ये हो गए चैप्टर, इसके अंतर्गत ये हो गए यूनिट, एक्सरसाइज मान लो। ये विषय, ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज। तो विषय पद्य साहित्य है, चैप्टर है कबीर का, यूनिट है कबीर ग्रंथावली, आरंभिक 100 पद, शुरुआती के 100 पद कंप्लीट करना। संसमय श्याम सुंदर दास, खत्म। अगली यूनिट एक्सरसाइज है सूरदास भ्रमरगीत सार 100 पद प्रारंभिक करना है। तुलसीदास रामचरितमानस, सुंदरकांड, कवितावली उत्तराखंड, जायसी पद्मावत, सिंहलद्वीप खंड और नागमती वियोग खंड, श्याम सुंदर दास। बिहारी रचनाकार, आरंभिक 102 है, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती। ओके। अगला है जयशंकर प्रसाद, इनके अंतर्गत आपको कामायनी देखना, चिंता और श्रद्धा सर्ग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामराख, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, रामविलास शर्मा आदि। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, अज्ञेय, आंगन के पारद्वार, असाध्य वीणा, मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस, नागार्जुन, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद की गाथा। अगला आ जाता है आपका विषय गद्य साहित्य, चैप्टर है आपका भारतेंदु, एक्सरसाइज हो गई भारत दुर्दशा, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन। गॉट इट। अगला है आपका प्रश्न पत्र 2, बहुत इजी है, ये पॉइंट 2 में लिखने में, याद करने में अब आप जानो। चलो हम करेंगे डिस्कस, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो ज़रूर आपको क्लास फ्री में उपलब्ध करवा दी जाएगी इसी चैनल पर। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग फर्स्ट, कविता कथा, श्रद्धा भक्ति, निबंध निलय, संपादक डॉक्टर सत्येंद्र बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शैलेंद्र शर्मा, अज्ञेय, कुमारनाथ राय आदि।
प्रेमचंद, गोदान प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, संपादक अमृत राय। प्रसाद के अंतर्गत स्कंदगुप्त कन्या, यशपाल, दिव्या, फणीश्वरनाथ रेणु, मेला आंचल, मन्नू भंडारी, महाभोज, राजेंद्र प्रसाद, एक दुनिया, समांतर, सभी कहानियाँ इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट, हिंदी साहित्य के ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं आपके हस्तलिखित नोट्स के कंप्लीट। अब यहाँ से कुछ भी आपको डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आपको बताइए। विथिन 24 आवर के अंतर्गत आपका कमेंट मतलब आपका डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब एक नोटिस है आपके लिए, नहीं टेंशन मत लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब का नहीं बोलूँगा, यूज़फुल लगती है और आपको लगता है कि किसी की मदद होगी तो वो आपको देखना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मंडे टू फ्राइडे इसी तरीके से आपको हस्तलिखित नोट्स किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रोवाइड करवाते रहेंगे। साथ में आपको क्लास होती रहेगी 5 से 7 मिनट के बीच की, डेली किसी एक चैप्टर पर, ठीक है, डेली किसी एक चैप्टर पर ये रूटीन चलता रहेगा। और सैटरडे प्लस में संडे इस दिन काम होगा सिर्फ आपके कमेंट, आपके डाउट के ऊपर। एक भी बच्चे का कमेंट है, डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उस पर क्लास बनाई जाएगी, प्रोवाइड करवा दी जाएगी और वो उसका रहेगा सैटरडे और संडे को। बाकी ओवरऑल चलेगा मंडे और फ्राइडे को। उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लास बहुत अच्छी लगेगी, यूज़फुल रहेगी और कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेनिफिट रहेगी और आपके समय को कहीं ना कहीं ये बचाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।